भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम ये थ्योरम करेंगे, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। इससे पहले वाले एपिसोड में मैं वो थ्योरम करा चुका हूँ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो उसके लिए तो आप उस थ्योरम को देखिए। अगर वो थ्योरम समझ में आ जाए तो ये ईजी लगेगी बहुत। G be a solvable group and F G to G bar be an onto homomorphism। G solvable group ले लिया, ये आपका होमोमॉर्फिज्म ले लिया, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो ये आपकी होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगी और इसी को मुझे सोल्वेबल शो करना है कि टू शो जी बार इज सोल्वेबल ग्रुप। अब देखिए जी सोल्वेबल है तो सोल्वेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आप लिख सकते हो लिख दो। ये आपने एक सीरीज ली कि बी ए सोल्वेबल सीरीज फॉर जी, देन जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई एंड जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज एबिलियन फॉर ईच आई इक्वल टू 0 1 to n-1 तक। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दी। अब हम कंसिडर करेंगे, देखो जी बार का मतलब है एफ ऑफ जी नॉट, क्योंकि हमने होमोमॉर्फिज्म लिया था एफ ऑफ जी टू जी बार, यानी कि जी का एलिमेंट डालोगे एफ के अंदर वो एलिमेंट आएगा जी बार का। तो इसलिए पहला है ये जी नॉट, तो एफ जी नॉट, फिर एफ ऑफ जी वन, एफ ऑफ जी टू एंड सो ऑन करके एफ ऑफ जी एन, और ये ई बार ले लोगे आप। तो ये आपने एक सीरीज ले ली। अब अगर मुझे ये सोल्वेबल सीरीज करनी है जी बार के लिए तो सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल सब ग्रुप शो करना पड़ेगा हर एक ग्रुप को अपने से पहले वाले के। ठीक है, तो एफ ऑफ जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एफ आई जी आई, ये हमें शो करना है। अब देखिए एक्स अगर आपका एफ ऑफ जी आई से बिलोंग करता है और वाई आपका एफ ऑफ जी आई प्लस वन से बिलोंग करता है, तो एक्स किस टाइप का होगा, एफ ऑफ जी टाइप का होगा, और वाई किस टाइप का होगा, एफ ऑफ ए। फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी आई, क्योंकि जी आई है यहाँ पर, तो जो आपका जी है वो तो इस जी आई से बिलोंग करेगा और जो ए है वो जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगा। अब एक्स वाई एक्स इनवर्स, ठीक है, तो देखिए एक्स का मतलब एफ जी, वाई का मतलब एफ ए, और एक्स इनवर्स का मतलब एफ ऑफ जी होल इनवर्स हो गया। फिर होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होती है इनवर्स अंदर आ सकता है, फिर ये होमोमॉर्फिज्म था तो एफ बाहर चला जाएगा, जी ए जी इनवर्स आ जाएगा। अब जी ए जी इनवर्स जो है इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, जी आई प्लस वन से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखिए जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। ठीक है, तो जो भी आप इसका एलिमेंट लोगे और एक एलिमेंट आप इसका लोगे तो वाई, तो कंडीशन क्या होती है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप शो करना होता है उसका एलिमेंट आता है मिडल में, और जिसका शो करना होता है उसका ऐसे लिखा जाता है। और जो नया एलिमेंट क्रिएट होता है अगर वो आपके पास जी आई प्लस वन से बिलोंग करता है तो जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का, ये डेफिनेशन। तो इसमें अब हमारे पास देखिए क्या था, हम एक तो लेकर के चले थे कि जी बिलोंग करता है आपका जी आई से, और ए बिलोंग कर रहा था आपका यहाँ पर जी आई प्लस वन से, एक मिनट रुको, ए जो, हाँ ए आपका बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस वन से। अब मुझे जो शो करना था, मुझे ये शो करना था कि भाई एफ जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एफ जी आई, ये शो करना था। इसका मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा वो बीच में आएगा। इसका एलिमेंट क्या है, एफ ए, इसका एलिमेंट क्या है, एफ जी, तो एफ ए तो आ गया मिडल में, एफ जी और एफ जी इनवर्स। फिर यहाँ से कंडीशन ये आ जाएगी भाई एफ बाहर हो जाएगा, ये आपके पास जी ए जी इनवर्स आ जाएगा, और जी ए इनवर्स देखिए ध्यान से, आपके पास कंडीशन क्या थी कि जी बिलोंग करता है जी आई से और ए बिलोंग करता है जी आई प्लस वन से, और ये आपका ऑलरेडी इसका नॉर्मल सब ग्रुप है ही। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी ए जी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जी आई प्लस वन से आ गया, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ जी आई प्लस वन से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसका है। तो यही इसने यहाँ पर शो किया है कि जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी आई प्लस वन, सिंस जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। तो इस तरह से एफ ऑफ जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप बन गया एफ जी आई का फॉर ईच आई 0 1 to n-1। नाउ डिफाइन फाई जी आई टू एफ जी आई अपॉन में एफ ऑफ जी आई प्लस वन, क्योंकि हमारे पास अब सब नॉर्मल सीरीज तो हो गई वो, अब हर एक फैक्टर ग्रुप जो है वो आपको एबिलियन शो करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक्स अगर एलिमेंट है जी आई का तो एफ एक्स
क्योंकि एफ जी आई से बिलोंग करेगा वो यहाँ लिखोगे, और ये आइडेंटिटी क्या लगेगी, इसके साथ में लिखी जाएगी कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने एक मैपिंग डिफाइन की कि फाई एक्स को मैं एफ एक्स इंटू एफ जी आई प्लस वन लिखूंगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी आई। देन फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब ऑन टू के लिए क्या है कि टू शो फाई इज ऑन टू लेट वाई एफ जी आई प्लस वन इससे बिलोंग करता है, यानी कि इसका एक एलिमेंट लिया हमने, ठीक है। इसका एलिमेंट लेने के बाद जो y है वो किससे बिलोंग करेगा, एफ ऑफ जी आई से बिलोंग करेगा। सो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू जी आई। अब y अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जी आई के अंदर कोई एक एलिमेंट x आएगा, वो एफ एक्स बन जाएगा और एफ एक्स और y दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सम x बिलोंग्स टू जी आई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हर y के लिए, मतलब हर एक x के लिए आपके पास एफ एक्स आएगा, एफ एक्स वाई के इक्वल होगा, y बिलोंग करेगा एफ जी आई से, और इस तरह से अगर y एफ जी आई से बिलोंग कर गया तो ये एक एलिमेंट इससे बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ऑन टू हो गया, और ये कंडीशन बन गई फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ जी आई प्लस वन, विच इज इक्वल टू, मैं एफ एक्स की वैल्यू y रख दी, वाई एफ जी आई प्लस वन। तो आगे ना आपके पास ये ऑन टू हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करोगे, टू शो फाई इज होमोमॉर्फिज्म लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आई, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू, फाई एक्स वाई का मतलब एफ के अंदर एक्स वाई डाल दो और एफ जी आई प्लस वन, क्योंकि डेफिनेशन यही थी हमारे पास कि फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ जी आई प्लस वन। तो जो भी एलिमेंट यहाँ लिखोगे वही एफ के अंदर आएगा। अब एफ ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही लेके चले थे कि होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी है तो ये दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट हो सकती है। आइडेंटिटी को आप कितनी बार भी लिख सकते हो, तो उनको अलग अलग करके लिख दिया। अब ये बन गया फाई एक्स, ये बन गया फाई वाई। तो इस तरह से ये फाई जो है होमोमॉर्फिज्म बन गया। अब फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि जी आई के अपॉन में कर्नल ऑफ फाई लिखेंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ जी आई अपॉन एफ ऑफ जी आई प्लस वन, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये शो करना है कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो जी आई प्लस वन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन। तो x अगर जी आई से बिलोंग करता है और कर्नल ऑफ फाई को इसके इक्वल दिखाना है, तो वो x, देखिए फाई के अंदर जो डोमेन है वो जी आई से रिलेटेड है, तो हर एलिमेंट जी आई का होगा। तो x हमने मान ही रखा है कि भाई जी आई से बिलोंग कर रहा है। अब कर्नल का अगर वो पॉइंट बनता है तो इसका मतलब x अगर कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करेगा तो फाई के अंदर डालते ही वो आइडेंटिटी आएगा, और कोशेंट ग्रुप की आइडेंटिटी डिनोमिनेटर वाली होती है। अब फाई एक्स का मतलब एफ एक्स एफ जी आई प्लस वन। अब एफ एक्स एफ जी आई प्लस वन अगर इक्वल है एफ ऑफ जी आई प्लस वन के लिए, तो नॉर्मल सब ग्रुप वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एफ एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एफ ऑफ जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि जो x है अब जी आई प्लस वन से भी बिलोंग कर, क्योंकि देखो एफ एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ जी आई प्लस वन, तो इसका मतलब जो x है वो जी आई प्लस वन से बिलोंग करेगा। लेके चले थे कर्नल ऑफ फाई का, आ गया किसका, जी आई प्लस वन का, और फिर कन्वर्ज भी हम ऐसे ही बस ये लगा देंगे कन्वर्ज वाली कंडीशन के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और कर्नल ऑफ फाई की वैल्यू फंडामेंटल थ्योरम के अंदर या कर्नल ऑफ फाई की जगह लिख देंगे, तो ये आ जाएगा जी आई अपॉन जी आई प्लस वन आइसोमॉर्फिक टू एफ जी आई अपॉन में एफ ऑफ जी आई प्लस वन। सिंस जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इज एबिलियन, ये हमारे पास एबिलियन है क्योंकि हम इसके लिए हम सोल्वेबल सीरीज लेकर के चले थे। सोल्वेबल सीरीज में हर फैक्टर ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। ये आइसोमॉर्फिक है इसके, तो जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से ये भी आपके पास क्या हो गया, एबिलियन हो गया। तो जो सोल्वेबल सीरीज लेकर के चले थे उसमें ईच फैक्टर इज ऑल्सो एबिलियन, सो दिस सीरीज ऑल्सो सोल्वेबल सीरीज, हैंस जी बार, क्योंकि जी बार की सीरीज है तो जी बार क्या कहलाएगा आपका, सोल्वेबल ग्रुप कहलाएगा। तो यहां पर ये थ्योरम हो गई।